इसी बीच हरियाणा से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हरियाणा के नूह जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के नूह से, जहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एहतियातन लिया गया है यह फैसला झूठी सूचनाओं के प्रसार की आशंका और सोशल मीडिया पर अफवाहों, भड़काऊ संदेश भेजने की आशंका है। और 13 जुलाई रात 9 बजे से 14 जुलाई रात 9 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। मोबाइल इंटरनेट और इसके साथ ही बल्क एसएमएस और इसके साथ ही डोंगल सेवाएं रहेंगी बंद। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है नूह में। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टेलीकॉम सेवा देने वालों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही वॉइस कॉल और बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज, एसएमएस और ब्रॉडबैंड सेवाओं को छूट मिली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए सत्यम, कल 14 जुलाई को सोमवार ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा है, हर साल नूह में निकाली जाती है। आपको बता दूं अपने दर्शकों को, नूह का जो एरिया है, नूह जिला है, गुरुग्राम से सटा हुआ है, हरियाणा का थोड़ा सा पिछड़ा हुआ जरूर है गुरुग्राम के मुकाबले। तो यहाँ 2 मंदिर है, एक राधा मंदिर है पुन्हाना में और एक नलड़ का शिव मंदिर है। प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जो ब्रज भूमि है। ब्रज मंडल, ब्रज की जो 84 कोस की यात्रा है, 84 कोस जिसमें मथुरा, वृंदावन जी और बहुत सारी जो तीर्थ, कोसी है, वल्लभगढ़ तक ब्रज का एरिया है जिसको 84 कोस की यात्रा कहते हैं। धार्मिक यात्रा बहुत लोग करते हैं, उसमें नूह का एरिया भी आता है। नलड़ का ये जो मंदिर है, शिव मंदिर और शंकरेश्वर मंदिर है और एक राधा मंदिर है पुन्हाना में। तो कल यात्रा निकलती है, हर सावन के महीने में। कल 14 जुलाई को यात्रा है, 12 बजे 12:30 बजे यात्रा निकलेगी। संत लोग जो हैं, बड़े बड़े संत आते हैं दिल्ली से या जो ब्रज की यात्रा करते हैं, इधर यूपी साइड से भी आते हैं। बहुत से संत जलाभिषेक करते हैं। सावन का महीने, कल सोमवार है, श्रावण महीने का। तो 12:30 बजे यात्रा निकलेगी। ये 50 किलोमीटर गाड़ियों से काफिला होते हैं इनका। ये गाड़ियों से जाएगी फिरोजपुर जेल का 50 किलोमीटर, वहाँ मंदिर है। उसके बाद राधा मंदिर आता है पुन्हाना में, राधा श्रृंगारेश्वर मंदिर है उसका नाम। तो 100 किलोमीटर की यात्रा इस गाड़ियों से होती है। अभी डिप्टी कमिश्नर ने भी मीडिया को कहा था कि पूरे बसों का इंतजाम भी किया हुआ है। संत लोग तो अपनी गाड़ियों में जाएंगे, लेकिन जो और श्रद्धालु है हरियाणा के कई जिलों से आते हैं, उनको बसों के जरिए ले जाया जाएगा। 100 किलोमीटर की यात्रा है। लेकिन होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुनीता मिश्रा है, उनकी तरफ से अभी एक प्रेस नोट जारी किया गया मीडिया के नाम। उनका ये कहना है कि सीआईडी की कुछ रिपोर्ट आई है, जो खुफिया एजेंसियां हैं, सीआईडी की तरफ से भी कुछ लोग शरारत कर सकते हैं, इस तरह की आशंका है। तो उस आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं अभी रात को, आज 13 जुलाई की रात 9 बजे से 14 जुलाई जब तक ये यात्रा खत्म होगी, तो 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बल्क एसएमएस, जो एसएमएस जाते हैं थोक में, उन पर रोक लगा दी गई है और डोंगल सेवाएं, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवाओं को छूट दी गई है। तैयारियां पूरी हैं। दरअसल 2 साल पहले यहाँ बहुत हिंसा हुई थी। कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने, कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, गोली चल गई थी, 3 लोगों की मौत हुई थी। एक लड़का पानीपत का भी था अभी। तो 3 लोगों की मौत, कुछ लोग घायल भी हुए थे गोली चलने से। बहुत अफरा तफरी का माहौल था। तो 2 साल पहले की बात है, लेकिन पिछले साल बहुत भारी पुलिस इंतजाम थे और बहुत व्यवस्था की गई थी। ठीक आज 1 साल बाद फिर, जो पिछले साल यात्रा शांतिपूर्वक हुई थी, लेकिन अब फिर किया गया है, क्योंकि 2 साल पहले जो घटना हुई है उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और पुलिस फोर्स की 22 कंपनियां लगाई गई हैं। 4 कंपनियां हरियाणा पुलिस और कुछ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ घटने की इस तरह की वो है संभावना, लेकिन आशंका थोड़ी बहुत बनी रहती है, कुछ गड़बड़ी न हो जाए। वैसे भी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक ली है, थोड़ा स्थिति खराब चल रही है। एहतियात के तौर पर होम
सेक्रेटरी ने ऑर्डर जारी किया कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर जाए। अभी 9 बजे बंद हो गई हैं। कल रात को 9 बजे 14 जुलाई, क्योंकि तब तक यात्रा का काम खत्म हो जाएगा, तो 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद है। लेकिन पुलिस फोर्स भारी संख्या में वहाँ पे पूरे यात्रा मार्ग पे 100 किलोमीटर का मार्ग है और जो 2 मंदिर है उसके आसपास और जिलों की पुलिस भी वहाँ लगाई गई है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले दौरान जब कलश यात्रा निकाली गई थी तब उपद्रव हुआ था, कुछ शरारती तत्वों ने पथराव और गोलीबारी की थी, लेकिन इस बार पुलिस पहले से ही पूरी एक्टिव नजर आ रही है, इसीलिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ऐसे में आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जिस रास्ते से ये यात्रा निकलेगी वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहेंगे? अगर कोई शरारती तत्व शरारत करता है तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, डिप्टी कमिश्नर हैं विश्राम कुमार मिश्रा और राजेश कुमार एसपी हैं। डीसी और एसपी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लीड वही करते हैं प्रशासनिक टीम को और पुलिस फोर्सेस को। जी। तो इन्होंने बहुत इंतजाम किए हुए हैं। 22 कंपनियां, जैसा मैंने बताया, 22 कंपनियां ड्यूटी पे रहेंगी। हरियाणा पुलिस के आसपास के जिलों से भी मंगाई, कुछ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां दिल्ली से भी आई हैं। तो क्योंकि 2 साल पहले जो कुछ हुआ था, बहुत ज्यादा तनाव था, 2 वर्गों में मतलब गोली चली थी। जो एक बजरंग दल के लोग भी थे कुछ, उनको भी अरेस्ट किया गया था। वो फिर परमिशन मांग रहे, आज की खबर थी कि उनको जाने दिया जाए वहां। तो कोई भी ऐसी आशंका जिससे लगता है माहौल खराब हो, धार्मिक यात्रा, वैसे भी सावन का महीना है, 2 साल पहले जो हुआ था उस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी आशंका को खारिज रखा जा सके, खारिज किया जा सके, इसलिए इंतजाम बहुत चौकसी वाले किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर है, एसपी राजेश कुमार है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को मुस्तैदी के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट, करीब 1 दर्जन से ज्यादा ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाएंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं जिले के, उनको कुछ कुछ एरिया बांटा गया, जैसे किसी को 40 गांव दिए गए, किसी की ड्यूटी उन मंदिरों पर लगाई गई है जहाँ काफी भीड़ होगी, जलाभिषेक होगा, साधु संत बड़े बड़े आते हैं। उसके अलावा श्रद्धालु पूरे हरियाणा से आते हैं। हालांकि पिछले 2 साल में, जब 2 साल पहले हुआ था, तब बहुत सारे हरियाणा से लोग गए थे, बहुत भीड़ थी। जब वो हालात खराब हुए थे, उसको देखते हुए पिछले साल बहुत सख्त इंतजाम थे। और जैसे बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, उनको परमिशन दे के पिछले साल भेजा गया था, पासिस जारी हुए थे। लेकिन उसी तरह की मतलब कुछ ना गड़बड़ हो जाए, धार्मिक आयोजन है और 2 वर्ग विशेष, क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया है और हिंदुओं की संख्या वहाँ पर कम है। कोई अराजक तत्व, सामाजिक तत्व या जो शरारती लोग होते हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, उनकी मंशा जो भी हो, लेकिन इस तरह की कोई भी गुंजाइश ना हो। किसी भी तरह की आशंका अगर है तो उसको, आशंका को पूरी तरह खारिज करने के लिए इंतजाम बहुत किए गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले से ही पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, इसीलिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।